वेलकम बैक अगेन इन सी एस सोल्यूशन। JOIT पोस्ट कोड 817 का हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। उसमें हमने 90 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब लास्ट 30 क्वेश्चन हमें बच गए थे, वो हम इस पार्ट में कवर करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ हाइपर लिंक इन वेब पेजेस। HTML में ऐसा कौन सा टैग है जो हाइपर लिंक को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है? वो आपका है ए टैग। इसको बोलते हैं एंकर टैग। और इस टैग के अंदर आप यूज़ करेंगे href एट्रीब्यूट। इस एट्रीब्यूट के अंदर आप पाथ लिखेंगे और उस पाथ के अंदर आप लिंक बनाएंगे। 141, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट प्रोवाइड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10। MS विंडो 10 में आपका जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो आपका है कॉर्टाना। ये आपका वर्चुअल असिस्टेंट है और ये यूज़ करता है बिंग सर्च इंजन को। और इसका जो ये आपको प्रोवाइड करता है एक्सेसिबिलिटी टू सेट द रिमाइंडर एंड ऑल्सो आंसरिंग द क्वेश्चन आस्क बाय यूज़र। जो भी क्वेश्चन यूज़र आस्क करेगा इससे उसका आंसर ये प्रोवाइड करेगा और ये यूज़ करेगा बिंग सर्च इंजन को। 142, विच मोड डिसेबल अ डिवाइस ऑल द वायरलेस ट्रांसमिशन फंक्शन लाइक सेलुलर रेडियो वाईफाई एंड ब्लूटूथ। ऐसा कौन सा मोड है जिसकी वजह से आपकी सारी चीज़ें ये डिसेबल हो जाती है? वो आपका है एयरप्लेन मोड। इस तरीके का इसमें साइन होता है, आपने फ़ोन पे देखा होगा एयरप्लेन मोड। 143, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट एंटी मालवेयर दैट प्रोवाइड रियल टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस मेलवेयर स्पाईवेयर, दैट इज़ द डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। 144, विंडोज़ डैश मोड बूट द कंप्यूटर यूजिंग minimal functionality with limited number of running application and process, that is safe mode. 145, which of the following web browser is installed by default Windows 10। Windows 10 में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा वेब ब्राउज़र इंस्टॉल होता है? इसके फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग दो आंसर है, लेकिन मेरी नॉलेज बेस पे इसका आंसर एज होना चाहिए, लेकिन फाइनल आंसर के बेस का आंसर इंटरनेट एक्सप्लोरर भी दिया गया है, सो दैट ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी बोथ आर करेक्ट। 146, which of the following is a free cloud storage service provided by Microsoft to store the personal file of the user। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सी सर्विस प्रोवाइड की गई है जो क्लाउड स्टोरेज है यूज़र की फाइल को स्टोर करने के लिए? डेट इज़ वन ड्राइव। 147, विंडोज डैश कंसिस्ट ऑफ क्विक एक्शन एरिया एंड द नोटिफिकेशन एरिया टू इनेबल कन्वीनियंट एक्सेस टू डैम, डेट इज़ एक्शन सेंटर। ये सेम क्वेश्चन आपको 903 में भी रिपीट हो गया था। 148, which of the following character is not allowed in file name window operating system। विंडो में फाइल को सेव करने के लिए कौन सा कैरेक्टर अलाउड नहीं है? डेट इज़ क्वेश्चन मार्क। ये आप नहीं ऐड कर सकते अगर आपने फाइल को नाम देना है विंडो 10 में। 149, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी इज़ यूज टू चेक एंड फिक्स डिस्क एरर। आपने अपनी डिस्क के एरर को चेक करना है और फिक्स करना है, तो ये आपकी कौन सी कमांड होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर? ये आपकी होती है डॉस की कमांड चेक डिस्क, डी एस के चेक डिस्क कमांड। 150, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन विंडो टास्क मैनेजर। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि चारों ऑप्शन गलत है। इसका जो सही आंसर था वो था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। जब इन तीनों कीज़ को एक साथ दबाया जाएगा तो आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। टास्क मैनेजर की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से फंक्शन रन कर रहे हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं। आपके CPU की प्रोसेसिंग स्पीड भी आप वहीं चेक कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल शिफ्ट एस्केप कहीं भी नहीं है, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एस्केप था, इसलिए इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है। 151, द डैश इज अ डाटाबेस यूज्ड बाय विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम दैट स्टोर द सेटिंग फॉर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज सेटिंग, दैट इज सिस्टम रजिस्ट्री। मैंने आपको किसी पेपर में सिस्टम रजिस्टर के बारे में काफ़ी डिटेल में समझाया था, उसमें आपको पूरा बताया गया था कि रजिस्ट्री क्या करती है। 152, व्हाट इज़ द लिनक्स कमांड टू टर्मिनेट और रनिंग प्रोसेस। लिनक्स की काफ़ी कमांड पूछ जाती है पेपरों में। अब यहाँ पे पूछ लिया गया है प्रोसेस को टर्मिनेट करना, दैट इज़ किल कमांड। प्रोसेस को टर्मिनेट करना है तो किल कमांड यूज़ करेंगे, लेकिन अगर रनिंग प्रोसेस को चेक करना है कि कौन सा प्रोसेस रनिंग पे है तब आप PS कमांड यूज़ करेंगे।
और फाइल को डिलीट करने के लिए del कमांड। और del और rm ये दो कमांड होती है, रिमूव और डिलीट, दोनों को काम फाइल को डिलीट करना है, लेकिन दोनों में एक की डिफरेंस है। rm कमांड का काम है एक समय पे सिर्फ एक फाइल को डिलीट करना, लेकिन डिलीट कमांड जो del है ये एक समय पे मल्टीपल फाइल फोल्डर डायरेक्टरी को डिलीट कर सकती है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन rm एंड del। 153 Which of the following clauses in SQL select statement is used to filter the row as per the given condition? आपके SQL में select statement के अंदर ऐसा कौन सा clauses है जिसका यूज़ किया जाता है आपके रो के डाटा को फिल्टर करना अकॉर्डिंग टू कंडीशन, दैट इज़ द वेयर क्लोज। मैंने आपको सारे क्लोज करा दिए हैं और हर एक क्लोज का यूज़ बता दिया है। वेयर क्लोज में हम कंडीशन देते हैं और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर वो कंडीशन मैच हो जाए टेबल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपका डाटा फिल्टर होगा। सेकंड था ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का यूज़ किया जाता है आपका डाटा को, जो आपका फाइनल डाटा प्रोड्यूस किया जाएगा सेलेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा, उस डाटा के ऊपर आपने ऑर्डर लगाना है। आइदर यू वांट टू सी द रिजल्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। थर्ड था आपका फ्रॉम। फ्रॉम में हम मेंशन करते हैं टेबल का नाम, फ्रॉम टेबल नेम होता है। अब इस फ्रॉम का काम है टू चेक करना कि एक्चुअल में वो टेबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और आपका सबसे फर्स्ट जो आपका क्लोज रन करता है वो आपका फ्रॉम क्लोज है, इसकी सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है। और इन सब के ऑर्डर मैंने ऑलरेडी आपको सिक्वल क्लोजेज में बता दिए थे कि किसका क्या ऑर्डर है और किसकी क्या एग्जीक्यूशन होती है। लास्ट आपका ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का काम है टू एग्रीगेट द टेबल रिजल्ट, टेबल डाटा, टेबल के डाटा को एग्रीगेट करना और एक प्रॉपर ग्रुप में बनाना और ग्रुप के अकॉर्डिंग डाटा को फिल्टर करना। और इस ग्रुप बाय के डाटा को जब फिल्टर किया जाता है उस डाटा पे एक और फिल्टर लगता है हैविंग क्लोज के द्वारा। जो काम वेयर क्लोज का नॉर्मल है वो काम हैविंग क्लोज का ग्रुप बाय के अंदर है। ग्रुप बाय के डाटा को फिल्टर करना दैट इज़ द वर्क ऑफ हैविंग क्लोज। हैविंग क्लोज अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए जब भी आपको कभी हैविंग क्लोज स्टेटमेंट में लिखा हुआ मिले तो समझ आइए वो स्टेटमेंट गलत है अगर उसमें ग्रुप बाय ना हो तो। 154 विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वल स्टेटमेंट इज़ यूज टू ऐड अ न्यू कॉलम इन टेबल। मैंने आपको सारी कमांड सिक्वल की करा दी है और उसमें हमने आपको बताया था कि कौन सी कमांड का कौन सा यूज़ है। यहाँ मैंने पूछा कि आपने एक नया कॉलम ऐड करना है। नया कॉलम ऐड करने का मतलब है आपके डाटाबेस में कुछ डाटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज करना, और डाटाबेस का स्ट्रक्चर कहाँ बनता है DDL कमांड में, और इसलिए आपकी अल्टर कमांड ऐसी है, अल्टर द टेबल। इस कमांड के थ्रू आप अपने टेबल में एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं या फिर बने हुए कॉलम पे कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये दोनों काम अल्टर के हैं। पहले मैं देखा था चेंज टेबल। चेंज टेबल नाम की कोई भी कमांड नहीं होती। ये हो गया आपका एलिमिनेट। ट्रंकेट, ट्रंकेट का मतलब होता है टेबल को खाली करना, ये आपकी DDL कमांड है। ऑप्शन बी अपडेट टेबल। अपडेट कमांड आपकी DML कमांड है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड है। 155 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सी लैंग्वेज है जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, दैट इज जावास्क्रिप्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जावास्क्रिप्ट की डेवलप हुई थी 1995 में, 1995 में, और इसके जो फादर हैं ब्रैंडन एक। सेकंड आती है आपकी जावा। जावा आपकी आई थी 1994 और 1995 के बीच में। जावा के डेवलपर है जेम्स गॉसलिंग एंड इसकी जो पीछे कंपनी है वो है सन माइक्रो सिस्टम। थर्ड फोर्ट्रान 1957 में आई थी, फादर जॉन बेकस, इसका पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्थ आपकी है पाइथन। पाइथन आपकी 1991 में आई थी, 1991 में, एंड पाइथन के फादर है गाइडो वैन रोसम। देखिए यहाँ पे लिखा गया है गाइडो वैन रोसम। 156 विच ऑफ द फॉलोइंग इज DDL सिक्वल कमांड। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया सिक्वल से आपका, इसलिए मैंने आपको सिक्वल के सारे कमांड्स क्लोजेस करा दी हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए सिक्वल के काफ़ी क्वेश्चन कमांड से पूछते हैं ये कि इनमें से कौन सी कमांड आपकी DDL सिक्वल है। अगर आपको पता होगा कि DDL के अंदर कौन सी कमांड आती है तो आप इजीली इसको एलिमिनेट कर देंगे। इंसर्ट आपकी DML के अंदर आती है, DML, और बची आपकी क्रिएट आपकी आती है DDL के अंदर, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब यह क्वेश्चन आपका आ गया क्लोजेस से। आपको एक स्टेटमेंट दी गई होगी और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने लगाना है कि कौन सा क्लोज लगेगा, कौन सी स्टेटमेंट लगेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वल क्वेरी विल फाइंड द नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन टेबल एक्स। आपके पास एक टेबल एक्स है, उससे आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ रिकॉर्ड। वो रिकॉर्ड क्या है, फॉर विच द कॉलम वाई हैज़ द वैल्यू ऑफ मोर देन 70। आपको एक्स टेबल में बहुत सारे कॉलम होंगे और इसमें एक कॉलम होगा वाई। आपने वाई कॉलम से वो रिकॉर्ड फैच करना है जिसकी वैल्यू 70 से ज़्यादा है। तो आप इसमें लगाएंगे सिलेक्ट काउंट फ्रॉम
एक्स वेयर वाई ग्रेटर दैन 70। काउंट का मतलब है जितने रिकॉर्ड होंगे उसको काउंट करेगा, कहाँ से, एक्स टेबल से, और करना क्या है, वेयर वाई ग्रेटर दैन 70, वाई कॉलम की जो वैल्यू 70 से ऊपर होगी वही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी एक्स टेबल के अंदर। ये स्टेटमेंट इसमें सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 158 विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट मस्ट बी डिफाइंड इन एन इनपुट एलिमेंट इन HTML फॉर्म टू इंश्योर दैट इट इज़ नॉट लेफ्ट ब्लैंक। आपके फॉर्म में, HTML फॉर्म में ऐसा कौन सा टैग है जिसके अंदर आप इस एट्रीब्यूट को लगाएंगे जिससे आपको पता लग जाएगा, मतलब कंडीशन है कि आप उस टैग को खाली नहीं छोड़ सकते, दैट इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपने इनपुट टैग के अंदर रिक्वायर्ड लिख दिया तो आप उस टेक्स्ट को या फिर उस कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते। जैसे कि आपने इनपुट के अंदर लिखा टाइप टेक्स्ट, तो आपका टेक्स्ट बॉक्स बन गया, आप इस टेक्स्ट बॉक्स को खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपने लगाया है अंदर रिक्वायर्ड। 159 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट मैक्रोज इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में मैक्रो बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, दैट इज विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, VBA। जावा को हमने डिस्कस कर लिया है। और थर्ड आपकी ये की थी पर्ल। पर्ल आपकी आई थी 1987 में। पर्ल के फादर है लैरी वॉल। लैरी वॉल फादर है आपके पर्ल के, और पर्ल का पूरा नाम है प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज। प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज, द नेम ऑफ पर्ल लैंग्वेज। लास्ट में देखी थी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को भी हमने डिस्कस कर लिया है। 160 विच ऑफ द फॉलोइंग CPU कंपोनेंट जनरेट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। आपका जो कंट्रोल यूनिट है इसका काम है टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करना, किस टाइम पे कौन सा काम होना है, और जितने भी आपके काम हो रहे हैं, प्रोसेसिंग हो रही है, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं CPU के अंदर, उन सबको कंट्रोल करना, दैट इज़ द वर्क ऑफ कंट्रोल यूनिट। एंड कंट्रोल यूनिट का काम है टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू एवरी ऑपरेशन परफॉर्म ऑन प्रोसेसर। 161 द टर्म SSID इज एशोर्ड विद नेटवर्क। जो आपकी SSID है वो किस नेटवर्क में एशोर्ड की जाती है। SSID का पूरा नाम है सर्विस सेट आइडेंटिफायर। सर्विस सेट आइडेंटिफायर, इसका कनेक्शन है आपका वाईफाई से, वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन ए में दिया था लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। सी में दिया था WPN, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। एंड ऑप्शन डी में दिया था NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, इसका पूरा नाम है। और नियर फील्ड कम्युनिकेशन एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें आपकी स्मार्टफोन, टैबलेट डिवाइसेस कनेक्ट होती है एक शॉर्ट रेंज में, बहुत ही कम डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस इतना कम होता है कि ये सेंटीमीटर में होता है, और ये आपके ट्रांजेक्शन के लिए भी यूज़ की जाती है डिवाइस। 162 हाउ विल यू इंसर्ट द सिंबल लेस देन। अगर आपने HTML में ये सिंबल इंसर्ट करना है तो आप टैग यूज़ करेंगे एम्परसेंट LT सेमी कोलन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 163 विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइनिक्स डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। ये आपका है जीनोम। जीनोम का पूरा नाम है GNU। GNU, जी से हो गया और बचा नोम, N से नेटवर्क, O से ऑब्जेक्ट, M से मॉडल, E से इन्वायरमेंट। GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट, ये आपका जीनोम हो गया। अगला था आपका ग्रिप, GREP। GRP स्टैंड्स फॉर ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट, ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। एंड थर्ड आपका दिया गया है GIMP, इसका नाम है GNU, G से हो गया GNU एंड बचा IMP, I से इमेज, M से मैनिपुलेशन, P से प्रोग्राम। GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, दैट इज GMP। और लास्ट आपका दिया गया था GIST। GIST स्टैंड फॉर ग्राफिक्स, जी से होगा आपका ग्राफिक्स एंड इंटेलिजेंस बेस्ड स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी, ग्राफिक्स एंड इंटेलिजेंस स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी, GIST। 164 विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट इन लेयर 3 ISO OSI मॉडल। आपके लेयर 3 पे कौन सी नेटवर्क डिवाइस फॉलो की जाती है, राउटर। राउटर और IP एड्रेस आपका लेयर 3 पे होता है, दैट इज़ नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर आपकी लेयर 3 है, और जो आपके हब और रिपीटर है ये आपकी फर्स्ट लेयर में होते हैं, दैट इज़ फिजिकल लेयर। और जो आपका स्विच है ये आपका होता है सेकेंड लेयर में, दैट इज़ डाटा लिंक लेयर। 165 द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाटा इन CD इज़ नोन एज डैश टू द CD। CD में डाटा को लिखना मतलब बर्निंग करना। ऑप्शन ए राइट आंसर। 166 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इनमें से कौन सा आपका RDBMS नहीं है। मैंने आपको सिक्वल में बताया था
इसमें एक होता है एसक्यूएल और एक होता है नो एसक्यूएल। एसक्यूएल आपका वो होता है जो आपका स्ट्रक्चर डाटा होता है, जिसमें आपका आरडीबी में बीएमएस होता है, डाटा आपका रिलेशन में होता है, टेबल के फॉर्म में होता है। लेकिन जो आपका स्ट्रक्चर में डाटा नहीं होता उसको बोलते हैं नॉट और रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो आपका हो गया मोंगोडीबी। मोंगोडीबी आपका नो सिक्वल का एग्जाम्पल है। इसमें जो आपका डाटा का स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स नहीं होता, वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता है और अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है। लेकिन जो ओरेकल, सिक्वल सर्वर और माई सिक्वल, ये आपके आर डी बी एम एस के एग्जाम्पल है और सिक्वल के एग्जाम्पल है। 168 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वल क्वेरी टू फैच द रो फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल हैविंग सैलरी लेस देन 5000। आपने एम्प्लॉय टेबल से ऐसे रिकॉर्ड फैच करने हैं जिन एम्प्लॉय की सैलरी 5000 से कम हो। तो ये आपको साफ लग रहा है पता कि इसमें कंडीशन लगेगी। कंडीशन कहाँ लगती है? वेग क्लॉज में। दैट्स वाई ऑप्शन डी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। स्टार का मतलब है कि सारे के सारे कॉलम फैच किए जाएंगे एम्प्लॉय टेबल से, और वो कॉलम फैच किए जाएंगे जिनकी सैलरी 5000 से कम होगी। 169 अगेन क्वेश्चन सिक्वल से आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वल स्टेटमेंट टू डिलीट डाटाबेस। अगर आपने डाटाबेस को डिलीट करना है तो कौन सी कमांड यूज लगेगी? दैट इज ड्रॉप कमांड। ड्रॉप टेबल टेबल नेम। ड्रॉप आपकी डिटेल कमांड है और इसका यूज़ है डाटाबेस के अंदर जो टेबल है उसको डिलीट करना, साथ में डाटाबेस को डिलीट करना। और ड्रॉप, ट्रंकेट और डिलीट, इन दोनों में काफ़ी बेसिक डिफरेंस है। ड्रॉप से आपका टेबल भी डिलीट हो जाएगा और टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा। ट्रंकेट से आपका सिर्फ टेबल खाली होगा, लेकिन उसके रो एंड कॉलम जो खाली हुए हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। और जो आपका डिलीट है, डिलीट से आपकी एक समय पे सिर्फ एक ही रो डिलीट होगी। 170 इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट CSS रूल। इनमें से कौन सा CSS रूल करेक्ट है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। वो कैसे? देखिए, पी टैग कर्ली ब्रेसिस कलर रेड। आपके पास जो पी टैग है उसमें जितने भी आपने टेक्स्ट लिखा गया होगा वो आपका लाल रंग में शो हो जाएगा, और ये इसका परफेक्ट सिंटेक्स है। आपने टैग लिखना है, देन कर्ली ब्रेसिस ओपन करनी है, देन आप लिखेंगे कलर, देन कोलन, देन उसका नाम। बाकी के स्ट्रक्चर आपके गलत दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन डी में बिल्कुल सही दिया गया है। हमने टोटल 4 पार्ट में 817 को कवर किया। हर एक पार्ट में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। अगर आपको ये पढ़ने का तरीका पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए क्या हर पेपर को ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए या फिर नहीं। और इसका एक जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे उसका भी अलग से लेक्चर हमने बनाया था, उसका लिंक भी आपको यहाँ मिल जाएगा, और बाकी सब पार्ट का लिंक भी आपको इसके नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे। और टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती है, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्लस PDFs, नोट्स, अपडेट्स, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। करंटली 270+ मेंबर उसमें ऐड हो चुके हैं, आप भी ऐड हो जाइए। और आज से सिर्फ आपके 28 दिन बचते हैं JV 939 को, और जितना भी मेरे पास टाइम होगा मैं आप लोगों को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।